यात्रा जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक चलाया गया था। और उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मुरली मनोहर जोशी थे। तो बहुत संभावना है कि वो मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद जो है वो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बकीर नेता आज ही दावा पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन पहुंच गया है एनडीए का दल। सर्वसम्मति से एनडीए के नेता चुने गए हैं। संसदीय दल जब ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन लेगा, वो चेहरा कौन होगा, उसकी सभी औपचारिकताएं पूरी, यानी अब औपचारिक रूप से मोदी सरकार 3.0 जल्द शपथ ग्रहण और प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है एनडीए का दल। विनीत कुमार इस पर लगातार अपडेट बनाए हुए हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। विनीत, तस्वीरें भी हमें मिलनी शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंच गया एनडीए का दल। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश होगा और शपथ ग्रहण को लेकर अभी कुछ कंफर्म हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार जरूर अपने भाषण में 9 तारीख का जिक्र कर चुके हैं। निश्चित तौर पर आस्था में आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया था कि शपथ ग्रहण जो है वो 9 तारीख को होगा और शाम को लगभग 7:15 बजे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ लेंगे। एक बड़ी बात आस्था में आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शपथ ग्रहण होगा उसमें कई विदेशी मेहमान जो है वो आएंगे, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार अंत्योदय की बात करते हैं और जिस तरह से आखिरी विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस कार्यक्रम में जो सेंट्रल यात्रा जो शपथ ग्रहण में समारोह होगा उसमें सेंट्रल यात्रा में जो मजदूर जुड़े हुए थे, चाहे वंदे भारत निर्माण के जो मजदूर थे, ट्रांसजेंडर है या फिर जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके लाभार्थी हैं, उनको भी अपने शपथ ग्रहण में समारोह में विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार अंत्योदय की बात करते हैं, आखिरी आदमी तक विकास पहुंचाने की बात करते हैं, विकसित राष्ट्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ऐसे में जब उनका शपथ ग्रहण होगा तो ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो कहीं न कहीं विकास के निचली पायदान पर है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे उस वक्त सेंट्रल यात्रा के जो मजदूर है, सेंट्रल यात्रा के निर्माण में से जुड़े हुए जो मजदूर हैं उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ वंदे भारत में ट्रेनों या नव भारत ट्रेनों उसके निर्माण से जुड़े हुए जो मजदूर हैं उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। केंद्र सरकार की विभिन्न योजना के लाभार्थियों को जो है वो इसमें बुलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो हमें सूत्र हमें बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपना मासिक कार्यक्रम करते हैं मन की बात, उसमें भी कई बार जो है वो लगातार विभिन्न लोगों के नाम लेते हैं, गुमनामी में जी रहे लोगों के नाम लेते हैं, ऐसे लोगों के नाम लेते हैं जो भले ही गुमनामी में हो लेकिन उन्होंने बड़े काम किए हैं उनके नाम लेते हैं। उनमें भी कुछ लोगों को खासतौर पर आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मा अवार्ड को डेमोक्रेटिक किया है, पद्मा अवार्ड को पीपल्स अवार्ड बनाया है, कई पद्म अवार्ड जिन्हें दिया गया है पिछले दिनों, उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो बुलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई विदेशी मेहमान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। एक हमें यह भी जानकारी मिली कि लगभग 8 से 10 हज़ार लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। लेकिन एक तस्वीर आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, पटाखे जो है वो जलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति भवन में है, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पटाखे जो है संसद भवन के सामने, ठीक सामने जो कार्यकर्ता है वो पटाखे जला रहे हैं। जो पहले से हम देख रहे थे ढोल और नगाड़े जो है वो लगातार बजाए जा रहे थे, लेकिन पटाखे भी जो है वो अब जलाए जा रहे थे। कार्यकर्ताओं में जो है वो खासा उत्साह है। हालांकि ये जो क्षेत्र है रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र है, लोगों की जो एंट्री होती है लिमिटेड एंट्री होती है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग यहाँ पर आ सके हैं उनमें काफी उत्साह है। ढोल नगाड़ों के साथ साथ मोदी 3.0 का स्वागत कर रहे हैं, साथ ही साथ पटाखे जला रहे हैं ताकि जश्न जो है जश्न में कम न हो और लगातार वो उत्साहित है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति भवन में है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसके लिए वो अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। उनके साथ एनडीए के तमाम घटक दल जो है उसके नेता जो है वो मौजूद है और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो लगातार उत्साहित है। यहाँ पर ढोल जो है ढोल की
की आवाज़ जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। पटाखे हैं, ढोल है, बाजे हैं, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पटाखे हैं। जश्न मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी कार्यकाल की शुरुआत का जो जश्न है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मनाया जा रहा है। लिमिटेड एंट्री है, लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं है, जश्न में कोई कमी नहीं है। जी आस्था। बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं किस तरह जश्न में कोई कमी नहीं है। दो तस्वीरें सामने, जब प्रधानमंत्री मोदी को माला पहनाई गई थी और सभी सांसद उनको बधाई दे रहे थे, औपचारिक रूप से वो एनडीए के नेता चुने गए। और दूसरा, धूल उड़ाता ये लंबा काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है। एनडीए नेता पहुंच चुके हैं और यहीं पर ही अपना समर्थन पत्र देंगे और आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और इसके बीच खबर यह भी है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी मिलने जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि दोनों नेताओं के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं चर्चा में। विनीत, आज जो हमने देखा, घटक दलों के तमाम प्रमुखों ने भी भाषण दिया, अपनी बात रखी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहे वो नीतीश कुमार रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी वो खिलखिलाहट ले आए जब उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव में जो इधर उधर हो गए थे, अगली बार जब आप आएंगे तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं आएंगे और सब पीछे रह जाएंगे। तो बहुत सी बातें अपने अंदाज में, क्योंकि आज सबकी निगाहें दो पर टिकी थी, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार। आज निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि कई जो नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को ऑफर कहीं न कहीं दिया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था। तेजस्वी यादव जब दिल्ली आ रहे थे तब भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो जो है वो चाहते हैं कि सरकार जो है वो उनकी बन सकती है। इंडिया